किसी और सहाबी ने कहा था या रसूलल्लाह इजाजत है मैं इसका गला काट दूं? बुखारी मुस्लिम में दर्जनों जगह हजरत उमर ही तलवार निकालते थे, इस वजह से कि उनकी नेचर वो थी, क्योंकि नबी इस्लाम के भी वो जानी दुश्मन थे इस्लाम लाने से पहले। वो नबी इस्लाम की तरबियत नहीं थी, वो पहले से चल रही थी। और इससे ये बात पता चली कि नबी की सोहबत करके भी किसी खास हद तक ही को बंदा एड्रेस हो सकता है। हजरत उमर अबू बकर नहीं बन सके, उनका गुस्सा उधर का उधर ही रहा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत तो खुदा की कसम ऐसी फितरतों को बदल दिया करती है, आदात को ऐसी बदल दिया करती है कि जो इस्लाम से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और इस्लाम लाने के बाद हुजूर की सोहबत ने उनको ये सिखा दिया है कि उन्होंने फिर अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझना शुरू कर दिया है। हुजूर की सोहबत तो ऐसे बदलती है कि इस्लाम से पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के खिलाफ थे, रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, सहाबा के खिलाफ थे और तलवार लिए लिए इन्हें ढूंढा करते थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़े इस्लाम के मुहाफिज हजरत उमर फारूक बन गए, रसूलुल्लाह के मुहाफिज हजरत उमर फारूक बन गए, सहाबा के मुहाफिज हजरत उमर फारूक बन गए। तो ये फितरत का बदलना नहीं तो और क्या है, ये आदत का बदलना नहीं और क्या है। आप कहते हैं कि उन्होंने तो पहले भी तलवार निकाली इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद भी वो तलवार निकालते रहे, तो तुम्हारी जहालत इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा कि पहले तलवार हजरत उमर फारूक ने अपनी जात के लिए निकाली, अपनी अना के लिए निकाली, इस्लाम के खिलाफ निकाली, और मुसलमान होने के बाद तलवार उन्होंने रसूलुल्लाह की जात के लिए उठाई और इस्लाम की मुहाफिजत में उठाई और रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत करते रहे। और ये सिर्फ हजरत उमर फारूक के अंदर जलाल नहीं था इस्लाम के लिए, ये जलाल अबू बकर सिद्दीक में भी था, ये उस्मान गनी में भी था और ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम में भी था। तो सिर्फ ये कह देना कि उनकी तो फितरत ही कभी बदली नहीं, वो तो पहले भी गुस्सा करते थे, वो तो बाद में भी गुस्सा करते थे, तो तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा कि पहले गुस्सा उनका इस्लाम के खिलाफ था और बाद में उनकी फितरत ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दी कि जिसकी गवाही कुरान दे रहा है कि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, कि अब ये सख्त जो है वो काफिरों के लिए है और आपस में बड़े रहीम है। आपस में इनका मिजाज बदल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनकी फितरतों को आपस के लिए बदल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल तो दे रहे हो, लेकिन तुमने शाबुल ईमान की हदीस मुबारक नहीं पढ़ी कि अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पढ़ते हुए जब हजरत उमर फारूक ने देखा तो फरमाने लगे ला अंत खैरुम मिन उमरा, ए अबू राफे मैं अमीरुल मुमिनीन तो हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझसे बेहतर मर्तबा अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है कि तू अल्लाह का भी हक अदा कर रहा है और अल्लाह के नबी का भी हक अदा कर रहा है। ये फितरत बदली, इस्लाम से पहले ये फितरत नहीं थी, इस्लाम से पहले ये आदत नहीं थी हजरत उमर फारूक के इतने आजिजी वाले हो जाएं, इतने जो है वो दूसरों की तारीफ करने वाले हो जाएं और सादगी वाले हो जाएं। लेकिन इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह की सोहबत ने उमर फारूक को ये मर्तबा अता फरमाया कि आपने फरमाया ला अंत खैरुम मिन उमरा, अमीरुल मुमिनीन होने के बाद भी फरमाया कि तू उमर से बेहतर है। और वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तन्हाई में अपने आप को कहा करते थे कि तू अल्लाह से डर और नहीं तो तुझे अल्लाह जरूर अजाब देगा, यह हजरत उमर फारूक का कौल मौजूद है। मोता इमाम मालिक में जो है यह हदीस मुबारक मौजूद है कि हजरत उमर फारूक खुद को मुखातब करते हुए जुमले इरशाद फरमाया करते थे, तो खुदा की कसम ये तमाम फितरतें, ये तमाम आदतें रसूलुल्लाह की सोहबत की वजह से बदली हैं। और तुम ये कह दो कि हुजूर की सोहबत में आकर भी वो जो है उमर सिद्दीक अकबर ना बन सके, तो मतलब क्या है कि सिद्दीक अकबर को जलाल नहीं आता था? तो मैं कहूं इस्लाम के लिए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल मौजूद है कि जिन्होंने अपने बेटे के लिए भी तलवार उठाई, जिन्होंने अपने बाप को भी जो धक्का दिया और जिन्होंने मुसलमान गज्जाब के खिलाफ जो है वो जिहाद किया, ज़कात के मुनकरीन के खिलाफ तलवार उठाई। तो इस्लाम के लिए जलाल तो सिद्दीक अकबर में भी था, जैसा जलाल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए था, जैसा जलाल जो है उनमें मौजूद था वैसा ही जलाल सिद्दीक अकबर में भी है, वैसा ही जलाल उस्मान गनी में भी है, वैसा ही जलाल अली कुल मुर्तजा में भी है। तो इस्लाम के लिए जलाल तो इन तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में था, क्योंकि कुरान कहता है वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये कुफ्फार पर बड़े सख्त थे। तो तुम ये कहते हो कि उमर सिद्दीक ना बन सके, तो इनका जलाल और गुस्सा अपनी जात के लिए कभी ना था, वो इस्लाम के लिए था और ये तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अंदर मौजूद था। लेकिन तुम्हारी जहालत इतनी है कि तुम जब बस बोलना जानते हो, चाहे भले वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी ही क्यों ना आपको हो रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान और अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत ऐसी आला है कि जो पहले इस्लाम की मुखालिफत करते थे वो सबसे बड़े इस्लाम के मुहाफिज बने रसूलुल्लाह की सोहबत में आके।